कुंवारी पूजन, कुंवारी कन्याओं का पूजन। हम कुमारी पूजन के बारे में जानना चाहते हैं। नवरात्र के 7वें दिन, 8वें या 9वें दिन जो कुमारी पूजन किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है? मां का कुमारी रूप। कोई भी कन्या जब वो कुंवारी होती है, 11 साल से कम आयु की, 12 साल के बाद शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। 10 से 11 साल की आयु या उससे कम, जब तक उसमें वो किशोरावस्था के लक्षण ना दिखें, तभी तक कुमारी पूजन के लिए हम कन्याओं को बिठाते हैं। कोई तो कारण है। कारण है, ये साधनाएं पुरुष प्रधान थीं और हैं। मैं बार बार कहता हूं, किसी भी पुरुष को योग और साधना में यदि गति करनी है तो कहीं मां की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। वो मां ही अग्नि है। उस अग्नि को मनाने के लिए, जगाने के लिए हमने उस अग्नि तत्व की उपासना की है। स्त्री शरीर अग्नि प्रधान है। अग्नि वो अग्नि ही है, जलती हुई ज्वाला। और जब उस ज्वाला को कोई कुमारी रूप से माथा टेक देता है, हे मां, ये सिर, ये मुंड, ये चंड मुंड सब तेरे चरणों में अर्पित कर रहा हूं, तो वो करुणा की देवी जो उसी के अंदर है, वो काम रूप से उस पे कृपा करती है। शुंभ और निशुंभ, चंड और मुंड, मधु और कैटभ, ये सब के सब काम के ही रूप हैं। कहीं कोई काम का वध करा के ही आगे बढ़ता है, और वध करने की ताकत उस भवानी के हाथ है, मां दुर्गा के हाथ है। क्यों? उस आग को प्रकट करना और उसको संभाल लेना मां के हाथ में है। आपके अंदर जो उबाल आता है, वो उबाल ही कुंडलिनी शक्ति है। वो उबाल, उसको कंट्रोल करने के लिए हम मां की आराधना करते हैं। हर ऋषि मनीषी उस शक्ति की उपासना करता है, चाहे वो किसी भी रूप से क्यों ना करता हो। कोई बाहर दिखा देता है, कोई अपने अंदर ही बैठ के उसको आत्मसात करता है। उस अग्नि को कंट्रोल नहीं करता, उस अग्नि को सदा ही नतमस्तक होता रहता है। वो अग्नि ही नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक आपके तन के अंदर बिछोभ उत्पन्न करती है। और जब हम उसकी पूजा, किसी की भी अगर आप पूजा करते हैं, तो जो आपका पूज्य है वो सदा ही आपको आशीर्वाद देगा। नम्रता, यदि आप नम रहे हैं तो निसंदेह सामने दुश्मन भी क्यों ना हो, आपने हाथ जोड़ दिए हैं तो आपको प्रहार करने से 100 बार सोचेगा। ये झुकना, हमें ये पूजा करने का जो भी माध्यम था, ये झुकना सिखाता है। कहीं हम कुमारी के चरणों में झुक रहे हैं, और जब हम कुमारी के चरणों पे झुक रहे हैं, तो यदि वयस्क को देख भी रहे हैं तो वो कुमारी का ही अगला अवतार है। वो मां का ही प्रकट रूप है, जो कहीं ज्वालाएं प्रकट हैं, कहीं पर उसकी ज्वालाएं छिपी हुई है। एक छोटी सी घटना की तरफ आपको लिए चलता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके नाम के आगे सरस्वती शब्द लग रहा है, वो मूर्ति पूजा के शुरू से ही विरोधी थे, और उनके अनुयायी आर्य समाजी आज भी मूर्ति पूजक नहीं कहलाते। वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मैं बहुत नजदीक से गुजरा हूं। एक छोटी सी घटना, किसी के निमंत्रण पर स्वामी दयानंद उस गांव की पगडंडी से गुजर रहे हैं, जहां पर नंग धड़ंग बच्चे बालू में खेल रहे हैं, रेत में खेल रहे हैं, और उन तमाम बच्चों के बीच एक बालिका भी है जो कि 5, 7, 8 साल की है।
सबकी तरफ स्वामी दयानंद की निगाह जाती है। बच्चे हाथ जोड़े खड़े हैं। गांव कूचों से जब भी कोई साधु निकलता है तो अपने अपने संस्कार के मुताबिक बच्चे उसको प्रणाम करते हैं, सीताराम, जय श्री राम, जो भी उन्होंने कहा हो। दयानंद, स्वामी दयानंद ने उस बालिका के जो ही चेहरे पे निगाह डाली, और वो नंगी है। आज भी गांव में बच्चे नंगे देखे जा सकते हैं, 7-8 साल की आयु के। वो नंगी है। स्वामी दयानंद तत्क्षण झुक करके उसके चरण स्पर्श करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं मुस्कुराते हुए। तो पीछे जो उनके शिष्यों की जमात चल रही है, हर किसी के दिमाग अलग अलग है। उनके दिमाग में कौतूहल चलना शुरू हो गया, ये क्या हुआ? स्वामी जी ने बाकियों के तो पैर छुए नहीं, जो भी लड़के खड़े थे उनके तो पैर छुए नहीं, और उस कन्या के क्यों पैर छुए? ये कईयों के दिमाग में सवाल गूंज गया। एकांत मिलते ही उनसे पूछा जाता है कि गुरुदेव, प्रभु, स्वामी जी, जो भी कहा गया हो, कहानी ऐसा कहती है। तो जब स्वामी दयानंद ने जवाब दिया है, मैं उनके समर्थन में हूं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के, मैं ब्रह्मचारी तो हूं, मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूं, और उस तेज को आज तक मैंने संभाला हुआ है। फिर भी मेरी आंखें उस चीज को तो देखती ही हैं जो नकारा नहीं जा सकता। जो ही मैंने उसका नग्न शरीर देखा तो मुझे मां की याद आ गई। वो तो मेरी मां है, वो तो मेरी शक्ति है जो मेरे शरीर को संभाले हुए है। वो मेरा तेज है जो कि बाहर प्रतिबिंबित हो रहा है। उससे पहले कोई विक्षोभ उत्पन्न हो, उस अंग को देख के मैंने माथा टेक दिया, मैंने चरण पकड़ लिए। तत्क्षण वो वेग मेरा संतुलित हो गया और मैं प्रसन्न बदन से आगे आपके साथ सत्संग करके आया हूं, और मुझे कोई भी उनका चित्र अंदर प्रभावित नहीं कर रहा है। यही वजह है मैं आज अखंड वीर्यवान हूं, ब्रह्मचर्यवान हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती, मैं उनके गुणगान करता हूं। निसंदेह ऐसा ही होता है। कोई भी योगी, उसका योग फलीभूत होता ही तब है यदि आप काम की ज्वाला को दबाए फिर रहे हैं, तो अंदर ही अंदर आप सुलगते रहेंगे, जलते रहेंगे। ये ज्वालाओं को शांत करने का विज्ञान था। कुमारी पूजन, योनि पूजन, जो भी पूजन है, मां के नवरात्रों में जब भी कलश उठाए जाते हैं तो सुहागिनें कलश उठा के चलती हैं। सुहागिन माताएं बहनें जो भी हैं वो कलश उठाती हैं। कलश का मतलब ये है वो सुहागिन है, उनके पास कलश भरे हुए हैं अमृत के, और जिसको देखना हो उस दृश्य को देख के नतमस्तक होता है। कोई योगी प्रसन्न मन से देखता है, ओ मेरी माएं जा रही हैं। कलश चाहे सिर पे रखे हो, चाहे उनकी कमर पे रखे हो, या सीने में कोई शिशु बैठा हो। ये योगियों की नजर, ये ज्ञानियों की नजर, ये पारखियों की नजर उस आग से अपने आप को जलने से बचा लेते हैं। वो क्यों? सामने वो जलती हुई ज्वाला है, जलती हुई आग है, जिसको वो अपने ही अंदर ऊर्ध्वरेता कर रहे हैं, उठा रहे हैं। यही तो होता है। कहीं नीचे का जो भी हिसाब किताब है वो उठ करके शिवालय आपके ऊपर तो आ जाए। वही आग, वही शिवालय, वही भग और लिंग आपके शीश के ऊपर दमदमाता है। ये घूमता हुआ शिवालय सिर के ऊपर है ही। आप वहां पहुंच तो जाएं, और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो बाहर के नक्शे आपको याद दिला देते हैं, और नक्शे याद दिलाते हैं तो तत्क्षण ऊपर से नीचे को जल बहना शुरू हो जाता है। श्राव जिसको मैं कहता हूं, उस श्राव स्रवित होना शुरू हो जाता है। उस श्राव को बेकार जाने से रोकने के लिए ये नमन की प्रक्रिया थी। हमने नम गए वहां पे। जब आप नम जाते हैं तो वो शिवालय आपके नमते ही वो शेष आपके आगे की तरफ को, आपके आज्ञा चक्र की तरफ को, आपकी नाक की तरफ को वो श्राव आगे आता है, वो पीछे नहीं जाता। यदि वो पीछे जाएगा तो आपको जलाएगा। आपका काम सेंटर
आपको दग्ध करना शुरू कर देगा। नमन, जब हम नमन करते हैं तो वो शिवालय का नक्शा आगे की तरफ हो जाता है। वहां से जो भी श्राव आता है, आशीर्वाद घटित होते हैं। जो भी नमते हैं, हमने दंडवत प्रणाम और जो कुछ भी हमने नमन का आसन बनाया है, उसमें आगे को झुकना कहा है। और आगे को झुकते ही आपके जो शीश पे ऊर्जा है, उसमें आंदोलन होता है। ये विज्ञान है, इसको मैं ज्ञान से जोड़ता हूं। कोई ज्ञानी जब जान जाता है तो अपने शीश को संभाले नहीं रहता, वो शीश वो जगदम्बा मां स्वयं ही संभाल लेती है। चंड मुंड, वो मुंड को अपने आप ही पकड़ लेती है। आपने काली मां के हाथ में कटा हुआ मुंड देखा होगा और उस मुंड की आंखें बंद देखी होंगी। कारण क्या है? कहीं सारी की सारी ऊर्जा उसकी ऊपर की तरफ जा रही है। मुंड मां के हाथ में है ही, और उसी नंग धड़ंग मां के हाथ में। ये रहस्य आपकी समझ आते हैं। किसी नंग धड़ंग को देखने के बाद आपका मुंड कटेगा नहीं, और क्या होगा? कोई मुंड कटाने के बाद ही अपने आगे योगी जैसे शब्द लगाता है। योगी, योगी, कोई योगी ही होता है। और जब योग्य होता है तो मां और बापू के आंचल में खेलता है। वो पिता शिव और मां पार्वती सहर्ष उसको अपनी गोद से नीचे नहीं उतारते हैं। कोई गणेश सरीखे गोद से नीचे नहीं उतरते। गणेश से बड़ा कोई योगी है ही नहीं। आप मनन करके देखें, आपकी बुद्धि कब जागेगी? जिस क्षण आपकी बुद्धि जाग जाए, आप गणेश जी के प्यारे होने शुरू हो गए। वो बुद्धि के देव आपको इस कुमारी पूजन का रहस्य आलोकित कर दें और जान के आप नमन करना सीखें।